4 लिटरेचर का चैप्टर 8 पढ़ेंगे। ठीक है, हमारे इस चैप्टर का नाम है चिप्स। इस चैप्टर का नाम है चिप्स। तो आप लोग सबको पता होगा चिप्स क्या होता है। जो हम लोग पोटैटोज का बना हुआ होता है उसको हम लोग चिप्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है चिप्स, इसमें एक फैमिली के बारे में बताया गया है। बहुत ही पुअर फैमिली रहती है। ठीक है, और वो लोग को पता नहीं होता है कि चिप्स कैसे होता है। ठीक है, और 2 सोल्जर उनके घर पे आते हैं और उनको बोलते हैं कि हमारे लिए एक बोरी आलू देके जाते हैं और बोलते हैं हमारे लिए कुछ चिप्स बना दीजिए। और वो लोग को जो कि पता नहीं होता है चिप्स क्या होता है, तो वो लोग एक अलग से डिश बनाते हैं। ठीक है, तो उसी चैप्टर के बारे में हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वंस अपॉन ए टाइम इन ए बिग फार अवे कंट्री देयर लिव्ड ए स्मॉल फैमिली। बहुत समय पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। दूर कंट्री में एक स्मॉल फैमिली रहती थी। द कंट्री वॉज एट वॉर एंड देयर वॉज वेरी लिटिल फूड फॉर द पीपल, सो द पुअर फैमिली ऑलवेज वेंट हंग्री। तो क्या हुआ था ना, उस कंट्री में 2 देशों के बीच वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था। तो युद्ध में क्या हुआ, फैमिली लोग को कुछ खाने को नहीं मिलता था। वो लोग ज्यादातर भूखे ही रहते थे। वो लोग के पास खाने का सामान नहीं था, इसलिए वो फैमिली बहुत भूखी रहती थी। वन डे ईयरली इन द मॉर्निंग 2 foreign soldiers, a part of the army who had occupied their country, knocked on their door. तो एक सुबह क्या हुआ, एक जो मतलब 2 देशों के बीच वॉर हुआ था, तो जो देश जीता था, जो लोग जीते थे, उसमें से 2 फॉरेन सोल्जर्स आए और उन्होंने उनके वो पुअर फैमिली के डोर पे नॉक किया। ठीक है, दे पुश्ड ए सैक इनटू मदर्स हैंड एंड आस्क्ड हर टू मेक देम चिप्स फॉर देयर लंच। और उन्होंने, वो जो फैमिली थी उसमें से जो मदर थी, उन्होंने दरवाजा खोला। तो जैसे ही मदर ने दरवाजा खोला तो वो जो 2 फॉरेन सोल्जर थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक सेक मतलब होता है बोरी, एक आलू की बोरी जो है वो मदर को पकड़ा दी और बोली कि हमारे लिए लंच में चिप्स बना कर रखें। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। वी विल बैक एट 12 noon, said the dark haired soldier। और उसमें से 2 सोल्जर थे, एक के डार्क हेयर थे, पूरे ब्लैक बाल थे, और एक के फेयर हेयर थे। ठीक है, थोड़े वाइट बाल थे। तो उन्होंने कहा कि हम लोग 12 बजे तक आएंगे लेने के लिए, तब तक आप लोग ये चिप्स बना के रेडी रखिए। हैव द चिप्स रेडी बाय देन, एंड विथ दैट द सोल्जर्स टर्न अराउंड एंड हेडेड ऑफ टुवर्ड्स द नेबरिंग फार्म। और वो लोग वो बोरी दिए वो मदर को, और वो लोग पीछे मुड़ के वो लोग चले गए, दूसरे नेबरिंग फार्म में चले गए। By this time, the entire family had come scurrying down the stairs to see what was happening. उसके बाद वो जो मदर थी वो बोरी लेके गई ऊपर, और वो डरते डरते एकदम स्क्यूरिंग मतलब होता है एकदम चुपचाप डरते डरते आना कि क्या अब हम लोग चिप्स कैसे बनाएंगे पोटैटो से। ठीक है, What are chips? Mother asked them, but no one had ever heard of such a things. वो लोग को पता नहीं था। मदर बोली कि चिप्स क्या होता है, ये चिप्स है क्या, हमने तो पहले इसका नाम भी नहीं सुना, ये चिप्स क्या है। पर आप लोगों को पता है चिप्स क्या है। पहले जो बहुत साल पहले की बात है, तब वो लोग पता नहीं था कि चिप्स क्या होता है। ठीक है, How are we going to make chips? cried mother. We don't even know what they are. मम्मी उसकी जो है, मदर जो है, वो बोलती है हम लोग कैसे चिप्स बनाएंगे, हम लोग को तो आती नहीं है चिप्स बनाने। ठीक है, और हम लोगों ने ये चिप्स का नाम तो पहले कभी सुना ही नहीं है। Should not we open the sack first? The children pointed out. तो उसमें से जो वो मदर का जो बेटा था वो बोलता है सबसे पहले हम लोग पहले इस बोरी को खोल के देखते हैं कि इसमें है क्या। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिसाइड करेंगे हम लोग को क्या करना है क्या नहीं। Next, a mother hurriedly opened up the sack to reveal big, muddy, white-fleshed new potatoes. The family gazed in amazement. They had not seen so many potatoes since the beginning of the war. तो मदर ने जैसे ही वो बोरी खोली, उसको रिवील किया। रिवील मतलब होता है शो करना। ठीक है, वो बोरी शो किया तो वो बहुत आलू बहुत मडी था। मडी मतलब उसमें थोड़ा थोड़ा कीचड़ लगा हुआ था। ठीक है, और वो पोटैटोज बहुत मडी था। तो फैमिली ने बहुत ही आश्चर्य से उस पोटैटोज के देखा, क्योंकि जब से वॉर स्टार्ट हुई है उन्होंने इतने सारे पोटैटोज नहीं देखे हैं। वो लोग ऐसे ही भूखे थे, हंग्री थे, और इतने सारे पोटैटोज उन्होंने नहीं देखी है, इसलिए वो लोग देख के थोड़े शॉक्ड हो गए कि इतने सारे पोटैटोज। नाउ ग्रैंडमा स्पोक अप। उसके बाद ग्रैंडमा ने कहा, डोंट बी सिली, शी सेड, वी नो हाउ टू कुक पोटैटोज, वी विल पील एंड बॉयल देम फॉर द सोल्जर्स, then we will make a soup from the peelings for ourselves. Come on children, let's begin. तो उसमें से जो ग्रैंडमा थी, वो लोग की फैमिली में उनके बच्चे थे, वो मदर थी। ठीक है, उनके ग्रैंडमा थे और ग्रैंडपा उसके सास ससुर थे, और वो उसके बेटे थे, 2 बेटे थे, 1 बेटी थी। ठीक है, तो ग्रैंडमा ने बोला कि
तुम लोग चिंता मत करो, एटलीस्ट हम लोग को ये तो पता है ना कि पोटैटो कैसे कुक किया जाता है, पोटैटो कैसे बनाया जाता है, ये तो हम लोग को पता ही है। हम लोग क्या करेंगे, पोटैटो छीलेंगे, पील मतलब होता है छीलना, उसका छिलका निकालेंगे, उसको बॉयल कर देंगे सोल्जर्स के लिए, और हम लोग वो जो छिलका है, वो जो पील है, उससे हम लोग अपने लिए सूप तैयार कर लेंगे, और जो पोटैटोज है उससे हम लोग सोल्जर्स के लिए कुछ टेस्टी सा बना लेंगे। ठीक है, ये ग्रैंडमा ने कहा, और उन्होंने कहा कम ऑन चिल्ड्रन लेट्स बिगिन, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सी गिव ईच चाइल्ड अ हैंडफुल ऑफ पोटैटोज टू वॉश एंड पील, और उन्होंने क्या किया, ग्रैंडमा ने सबको आलू दिए, बच्चों को लगा दिया काम पे, किसी ने उसको पील कर रहे थे, कि कोई छील रहे थे, कोई उसको वॉश कर रहे थे पोटैटो को। When that was done, she built in a fire in the grate of hung a big cooking pot over the flame. Then she poured in fresh water and the chopped potato. और उन्होंने क्या किया, एक फायर प्लेस था, ग्रेट मतलब होता है फायर प्लेस, जहाँ पे उन्होंने एक बड़ा सा पॉट रखा और उस पर नीचे आग जला दिया। ठीक है, और उसमें पानी डाला, फ्रेश पानी डाला, और चॉप्ड पोटैटोज जो थे, चॉप्ड किए हुए पोटैटोज काटे हुए, वो उसमें डाल दिए उस पॉट में। The whole family sat around the open fire watching the water bubble and boil, और पूरी फैमिली वहाँ बैठ के एक जगह देखने लगी कि वो कैसे बॉयल हो रहा है, वहाँ फायर प्लेस के पास बैठी हुई थी। ठीक है, तो इस पेज में हमने क्या पढ़ा, एक फैमिली रहती है जो बहुत गरीब रहती है, दो देशों के बीच वॉर चल रहा होता है। ठीक है, वॉर में जो कंट्री जीतती है उसके बाद क्या होता है, वो लोग को खाने का बहुत कमी हो जाता है, वो लोग बहुत हंगरी रहते हैं वो फैमिली। ठीक है, तो उनके घर में क्या होता है, दो सोल्जर आते हैं, फॉरेन सोल्जर्स आते हैं दो, एक डार्क हेयर वाला सोल्जर रहता है, एक फेयर हेयर वाला सोल्जर रहता है। तो जो डार्क हेयर वाला सोल्जर रहता है वो क्या करता है, उनके डोर पे नॉक करता है, जब मदर निकलती है तो उनके हाथ में एक बोरी थमा देता है। तो मदर जब बोरी लेके जाती है, वो बड़ी सी बोरी लेके जाती है, तो वो लोग को बोला जाता है चिप्स बनाने के लिए। वो लोग को पता ही नहीं होता है चिप्स होता क्या है, वो लोग ने कभी नाम भी नहीं सुना होता है चिप्स का। तो उनकी जो ग्रैंडमा रहती है वो क्या बोलती है कि एटलीस्ट हम लोग को ये तो पता है कि पोटैटोज को कैसे कुक किया जाता है, तो हम लोग कोई भी एक अच्छी सी डिश बना लेंगे। ठीक है, उसके बाद वो लोग स्टार्ट करते हैं डिश बनाना, वो लोग पोटैटोज को छीलते हैं, उसके बाद बोलते हैं वो जो उसका छिलका रहता है उससे वो लोग खुद के लिए सूप बनाएंगे, और जो पोटैटोज है उसके लिए सोल्जर्स के लिए कुछ अच्छा सा बना देंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे क्या होता है। Those soldiers made a big fuss for this, the youngest child said thoughtfully. Boiled potatoes are not so special, said the eldest. Then that's when the grown-up started worrying. तो उसमें से जो बच्चे लोग रहते हैं वो लोग के दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है। जो यंगेस्ट चाइल्ड रहता है वो बोलता है कि ये सोल्जर्स कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट में नहीं बोल रहे चिप्स बनाने के लिए, और जो एल्डेस्ट रहता है वो बोलता है बॉयल पोटैटो, ये बॉयल पोटैटो इतने स्पेशल क्यों होता है, इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है कि वो लोग फॉरेन लोग को चिप्स ही चाहिए। दैट्स व्हेन द ग्रोन अप स्टार्टेड वरिंग, उसके बाद वो लोग सारे चिंता में पड़ जाते हैं बैठ के। लेट्स ऐड सम हर्ब्स सेड ग्रैंडमा पुटिंग सम इनटू द पॉट। उसके बाद ग्रैंडमा बोलती है अब इस पॉट में, अब जो वो पॉट था जिसमें वो पोटैटोज बॉयल हो रहे थे, उसमें ग्रैंडमा बोलती है इसमें अब कुछ हर्ब्स डाल दो, इसमें कुछ अब मसाले डाल दो। एड ए फ्यू मशरूम्स सेड ग्रैंडपा, और जो ग्रैंडपा रहता है वो बोलते हैं इसमें कुछ मशरूम भी ऐड कर दो। Of course, cried mother and sent the children to the forest to collect the juiciest mushroom and berries. उसके बाद जो मदर रहती है वो बोलती है हाँ क्यों नहीं, वो अपने बच्चों को भेजती है फॉरेस्ट में और बोलती है वहाँ से मशरूम और बेरीज लेके आओ। ठीक है, और जो जूसी रहे उसी को लेके आना। When they returned, everyone added just a few more ingredients. Ingredients का मतलब होता है कोई भी हम लोग कुक करते हैं तो कोई भी डिश बनाते हैं उसके लिए जो जो सामान की जरूरत होती है उसको हम लोग इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई भी डिश बनाए उसमें जो जो सामान जरूरत होता है उसको इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। आप लोग कुछ पैकेट खरीदते हैं कोई भी चिप्स का तो उसके पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखा हुआ रहता है, मतलब उसको बनाने में जो जो सामान का यूज हुआ है वो वहाँ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, when they returned everyone added just a few more ingredients and then a few more and a few more still until they had made a pot of delicious smelling stew. उसके बाद क्या हुआ, जब वो लोग मशरूम और बेरीज लेके आए तो उन्होंने एक एक करके थोड़ा सा उसमें डाल दिया, उसके बाद फिर थोड़ा डाला, फिर थोड़ा डाला और ऐसे करते करते एक बहुत ही एक अच्छी स्मेल आने लगी उस डिश से, एकदम डिलीशियस स्मेलिंग स्टू बन गया। स्टू का मतलब क्या होता है, एक लिक्विड डिश। ठीक है, स्टू का मीनिंग होता है ए डिश कुक्ड विद वेजिटेबल्स एंड वाटर इन ए क्लोज पॉट। ठीक है, एक ऐसी डिश जिसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स एक साथ डालेंगे ना, उसमें वाटर डालेंगे, खिचड़ी टाइप की डिश। ठीक है, तो उसको हम स्टू कहते हैं। तो यही उसने बना दिया। द चिल्ड्रन स्टू द some stew smell wafted around the little kitchen. The children bellies
trembled and their eyes grew wide with hunger. तो वो लोग का क्या हुआ, इतनी डिलीशियस स्मेल थी, इतनी अच्छी स्मेल थी कि वो लोग के पूरे नाक में घुस रही थी स्मेल। तो उससे क्या होता है, उनके पेट में चूहे दौड़ रहे थे। रंबल मतलब होता है चूहे दौड़ना, ठीक है। उनके बेलीज में चूहे दौड़ रहे थे और उनकी आंखें उस खाने को देख रही थी, कब हम लोग को ये खाने को मिलेगा, इतनी अच्छी स्मेल आ रही थी उस खाने से। when can we eat, they asked, तो उन्होंने पूछा, बच्चों ने पूछा कि हम लोग इसे कब खा सकते हैं। when the soldiers sleep, said mother, covering the pot with a lid so that the smell would not tempt them। तो उसने कहा, वो जो उनकी मदर थी, उनकी मदर ने कहा कि जब ये सोल्जर्स चले जाएं यहाँ से तब हम लोग इस डिश को खा सकते हैं। और उन्होंने क्या किया, उसकी मदर ने वो डिश को एक ढक्कन से ढक के वहाँ पे रख दिया। और डिश इतनी अच्छी थी कि डिश की जो स्मेल थी वो बच्चों को अपनी ओर खींच रही थी, आकर्षित कर रही थी। टेम्प्ट का मतलब होता है आकर्षित करना, ठीक है। जस्ट देन देयर केम ए नॉक एट द डोर, इट वॉज 12 noon। अब टाइम वो क्या था, उन्होंने कहा था, सोल्जर्स ने उनको कह के गए थे कि 12 बजे हम लोग आएंगे चिप्स लेने। तो वो लोग सोल्जर्स ने नॉक किया उनके डोर पे, ठीक है। सिट स्टिल, मदर विस्पर्ड टू द चिल्ड्रन, एंड हाइड द पीलिंग फॉर आवर सूप। तो उन्होंने, मदर जो थी वो विस्पर करते हुए, फुसफुसाते हुए अपने बच्चों को बोली कि हम लोगों ने जो वो पीलिंग था पोटैटोज का, वो जो छिलका था, उसको आप लोग साइड करके, हाइड करके, छुपा के रख दो, वो सोल्जर्स को नहीं दिखने चाहिए, ठीक है। उससे हम लोग सूप बनाएंगे। Then she opened the door and invited the soldiers to sit at the table in the little kitchen। उसके बाद मदर ने डोर खोला और वो जो सोल्जर्स थे उनको इनवाइट किया अंदर आने के लिए और अपने छोटे से किचन में उनको बैठने के लिए बोला। The family watched the soldiers as mother carried the pot from the fire to the table। The fair-haired soldiers took some rye bread from his pocket and tore off chunks to share with his friend। What if they don't like it? What will they do? The family wondered। तो क्या हुआ, उसके बाद वो फैमिली बैठ के देखने लगी। मदर जो है वो जो पॉट में उनका वो डिश बना हुआ था पोटैटो, वो पॉट लेके आई और जो फेयर हेयर सोल्जर था, जिनका फेयर हेयर था, वो क्या किया, एक ड्राई ब्रेड निकाला। ड्राई ब्रेड मतलब होता है जैसे हम लोग बाजरे की रोटी खाते हैं, आटे की रोटी खाते हैं, वैसे एक राई की रोटी बनती है। तो वो सोल्जर्स लेके आए थे, तो उन्होंने अपने पॉकेट से निकाला और उसके 2 टुकड़े किए और एक अपने फ्रेंड को दिया जो डार्क हेयर सोल्जर था उनको दिया और एक खुद के लिए रखा, ठीक है। तो वो जो फैमिली थी वो सोचे थे ये लोग कर क्या रहे हैं, ठीक है, ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे। तो वो फैमिली बहुत चिंतित हो गई थी। Mother lifted the lid from the pot. The soldiers both stared in disbelief as he landed the potato broth into their balls। तो मदर जो थी उन्होंने वो ढक्कन खोला पॉट से, तो जो सोल्जर्स थे वो लोग देख के शॉक्ड हो गए कि ये क्या है, मैंने तो आप लोगों को चिप्स बनाने के लिए कहा था पर ये कौन सी डिश आप लोगों ने बना दी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट पेज में क्या होता है। What is this? cried the soldiers. We want chips। उसके बाद जो सोल्जर्स थे उन्होंने कहा ये क्या है, हम लोगों ने तो चिप्स बोला था आप लोगों को बनाने के लिए, तो ये क्या है। The children looked on worried as mother explained, this is how we cook chips। तो वो जो चिल्ड्रन है वो लोग देखने लगे उनकी तरफ, ठीक है। तो मदर ने एक्सप्लेन किया कि चिप्स तो ऐसे ही बनता है। These are not chips, the dark haired soldier shouted। तो जो डार्क हेयर सोल्जर था उसने कहा जोर से चिल्लाते हुए कि ये चिप्स नहीं है, आप लोगों को कैसे पता ये चिप्स है, ये तो चिप्स है ही नहीं। Sit down, the fair-haired soldiers interrupt। I am hungry, let's at least try this। And he lifted his spoon gently blowing so that the steam curled around his hand। तो उसके बाद जो वो फेयर हेयर सोल्जर था उसने कहा तुम चुपचाप बैठो। उसने इंटरप्ट करते हुए बीच में उसको टोकते हुए कहा कि चुपचाप बैठो, मैं बहुत भूखा हूँ, एटलीस्ट हम लोग ट्राई तो करें ये कौन सी डिश है, हम लोग ट्राई करके देखते हैं, उसके बाद कुछ बोलेंगे। एंड ही लिफ्टेड हिज स्पून। उसने अपनी स्पून उठाई और फूंक मारते हुए उसको खाने लगा। वो लिक्विड था इसलिए उसको फूंक मारते हुए ठंडा करके उसको खाने लगा। द पोटैटोज वेर हॉट, व्हाट इफ दे आर टू हॉट, ग्रैंडपा शडर्ड। तो ग्रैंडपा जो थे उनसे डरते डरते वो लोग बात कर रहे थे कि पोटैटोज तो बहुत गर्म है, अगर ये बहुत गर्म हुए और भी ज्यादा गर्म हुए तो क्या होगा। वो लोग डर डर के अपने में बात कर रहे थे। At last the fair-haired soldiers put the spoon to his mouth and slurped। उसके बाद जो फेयर हेयर का सोल्जर था जिसका फेयर हेयर था उसने क्या किया, एक स्लिप मारी, एक चम्मच से उसको पिया स्पून से, ठीक है। Well, asked the dark-haired soldier। The fair-haired soldier spat on potatoes all over the table। What is this, Phil? He shouted, his face twisted in anger। He got up from the table and hoisted his rifle across his soldier। ठीक है, तो फेयर हेयर सोल्जर्स था, उसने जैसे ही मुंह में लिया उसने एकदम स्पेट मतलब होता है थूक देना,
बहुत ही थूक दिया और चारों तरफ वो बिखर गया, ठीक है। और उसने कहा व्हाट इज दिस स्वील, स्वील का मतलब होता है बहुत ही गंदी डिश, बहुत ही गंदी, ठीक है। तो ये क्या है, इतनी गंदी डिश ये है क्या। वो बहुत गुस्से में था, बहुत गुस्से में आ गया वो फेयर हेयर का सोल्जर। ही गॉट अप फ्रॉम द टेबल एंड होस्टेड हिज राइफल अक्रॉस हिज शोल्डर। और उसने क्या किया, टेबल से उसने अपनी राइफल निकाली और टेबल में पूरी तरह से थूक दिया। मदर स्टेप्ड बैक इन फियर, द चिल्ड्रन कावर्ड। तो मदर जो थी, उनकी जो मदर थी वो पूरी तरह से डर गई, अब क्या होगा। और बच्चे जो थे वो और ज्यादा डरने लगे। आई एम सॉरी सेड मदर मूविंग अवे फ्रॉम द टेबल, इट इज आवर फेवरेट रेसिपी। उसकी जो मदर थी उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई, थोड़े से टेबल से दूर हटते हुए डरते डरते उसने कहा कि मेरे से गलती हो गई, पर हम लोग की ये फेवरेट रेसिपी है, हम लोग इससे बहुत पसंद करते हैं इस रेसिपी को, ठीक है। फेवरेट रेसिपी इट इज स्वीट, ही रिपीटेड ऑलमोस्ट लाफिंग। और वो जो सोल्जर था उसने कहा फेवरेट रेसिपी, ये फेवरेट रेसिपी, ये तो बहुत गंदी बकवास सी डिश है, ठीक है। और उसने फिर रिपीट करते हुए कहा और वो हंसने लगा जोर जोर से। कम ऑन, द डार्क हेयर सोल्जर्स कॉल्ड टू हिज फ्रेंड, लेट्स लीव, पीपल हियर डोंट इवन नो हाउ टू कुक चिप्स, हाँ। एंड विथ दैट दे बोथ वॉक्ड आउट ऑफ द हाउस लाफिंग टू देमसेल्व्स। उसके बाद जो डार्क हेयर सोल्जर्स था उसने कहा कम ऑन, चलो यहाँ से चलते हैं, हम लोग यहाँ के लोगों को ये भी नहीं पता है कि चिप्स क्या होता है, चिप्स कैसे बनाया जाता है, पता नहीं कौन सी गंदी सी डिश इन्होंने बनाई, ठीक है। और वो लोग वॉक करते हुए हाउस के बाहर निकल जाते हैं हंसते हुए, वो लोग पे हंसते हुए। द चिल्ड्रन वेटेड नोजेस प्रेस्ड टू द किचन विंडो वॉचिंग देम गो। और जो बच्चे थे वो लोग किचन के विंडो से वो लोग को एकदम नोजेस प्रेस करके, जैसे हम लोग किचन के विंडो पे बैठते वो लोग एकदम टकटकी लगा के देख रहे थे कि कब वो लोग सोल्जर्स घर जाते हैं। When they were sure the soldiers would not return, they added the potatoes filled to the pot along with more herbs for extra flavor and cooked it up. उसके बाद जैसे ही वो लोग चले गए, वो लोग वेट कर रहे थे उनके जाने का, तो वो बच्चे बाहर निकले और उन्होंने क्या किया, वो डिश को लेके गए, उसमें कुछ हर्ब्स ऐड किए, उसमें जो वो फीलिंग किए हुए पोटैटोज के छिलके थे वो भी डाले। They dumped big chunks of the soldiers' rye bread into the steamy stew until their tummies were full. उसके बाद क्या किया उन्होंने, जब वो डिश पूरी तरह से रेडी हो गई उसके बाद वो लोग जो सोल्जर्स लेके आए थे राई ब्रेड, वो भी वो छोड़ के चले गए थे, तो उनको वो भी मिल गया खाने के लिए। अब वो लोग क्या किए, अच्छे से सब मिक्स करके बहुत अच्छी सी डिश बन गई और वो लोग खाए और उनका टमी पूरा फुल हो गया। इट वॉज द मोस्ट वंडरफुल स्टू दे हैड एवर टेस्टेड। और ये बहुत अच्छा स्टू था, बहुत अच्छा स्टू था जो अभी तक इन्होंने नहीं खाया था, ठीक है। तो इन्होंने कितनी समझदारी से काम लिया, जब वो लोग चले गए तो उनका पेट भी भर गया और वो लोग इन्हें एक बहुत अच्छी डिश भी बना दी, जो बच्चे कुछ सब डिश थे सब मिक्स करके एक अच्छी सी डिश भी बना दी। तो ये था हम लोग का चैप्टर चिप्स। इसमें बेसिकली ये बताया गया कि हम लोग को कभी हार नहीं माननी चाहिए। ये जो फैमिली है, ये जो पुअर फैमिली, इसको नहीं पता था कि चिप्स कैसे बनाया जाता है, पर इन्होंने एटलीस्ट ट्राई तो किया कि हाँ कैसे बनाया जाता है। उसके बाद उन्होंने जो भी डिश बनाई अपने लिए बनाई, पर इन्होंने एटलीस्ट ट्राई किया। उसकी मदर ने, ग्रैंडमा ने जो कहा उससे उन्होंने ट्राई किया, सब मिलके यूनिटी था इस फैमिली में, और यूनिटी से सब मिलके उस डिश को अपने लिए बनाया और सबने अच्छे से खाया और सबने बहुत एंजॉय किया। इसके राइटर हैं डेव स्कॉट लॉवरिक, ठीक है, इसके ये राइटर है। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स है, इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे पहला ग्रेट, ग्रेट का मतलब था वो फायर प्लेस जिसमें पॉट रख के उसमें आग लगा के जो खिचड़ी बन रही थी, वो स्टू बन रही थी, ठीक है। ग्रेट का मतलब होता है फायर प्लेस। नेक्स्ट है फ्यूज, एंड अननेसेसरी शो ऑफ एक्साइटमेंट और इंटरेस्ट। एक ऐसी अननेसेसरी, एक ऐसी एक्साइटमेंट को ज्यादा एक्साइटमेंट में बोलना, उसको कहते हैं फ्यूज, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टू, स्टू का मीनिंग होता है एक डिश कुक्ड विद वेजिटेबल्स एंड वाटर इन ए क्लोज पॉट, ठीक है। एक पॉट ढक्कन से बंद है, उसमें बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और वाटर डाल के उसमें कुछ बना हुआ, ठीक है। नेक्स्ट है चंक्स, चंक्स का मतलब होता है बिग पीसेस, बड़े बड़े पीसेस, ठीक है। नेक्स्ट है सडर्ड, सडर्ड का मतलब होता है ट्रेम्बल्ड विद फियर, बहुत ही डर के, एकदम डर के कांपना, कांपते कांपते एकदम डर के मारे पूरी तरह से कांपना, उसको कहते हैं। स्पेट, स्पेट का मतलब होता है थूक देना, थ्रू द फूड आउट ऑफ द माउथ एंड विद फोर्स, पूरी फोर्स के साथ मुंह से कोई चीज बाहर निकाल देना, थूक देना, ठीक है। नेक्स्ट है स्वीट, स्वीट का मतलब होता है फूड विद एन अनयूजुअल एंड अनप्लीजेंट टेस्ट, एक ऐसा फूड जिसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा बकवास और गंदा, ठीक है। तो ये था हम लोग का वर्ड मीनिंग और ये था आप लोगों का चैप्टर 8 चिप्स।
तो इस चैप्टर में जितने सारे वर्ड मीनिंग्स है उसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आई होप कि आप लोगों को चैप्टर समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।